हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ABCDE फॉर इंग्लिश। आज हम फ्लेमिंगो प्रॉस NCERT की बुक है क्लास 12th की, उसका चैप्टर 5 है इंडिगो। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इंडिगो मीन्स नील। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं किया मैंने क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ MCQ टाइप है, तो वो क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रही हूँ। वाई इज़ राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट। रिसोल्यूशन होता है संकल्प। रिसोल्यूट जो संकल्प रखने वाला हो, दृढ़ संकल्पी हो। एंड देयर इज़ अनदर वर्ड सिमिलर टू रिसोल्यूट, दैट इज़ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय, और रिसोल्यूशन मीन्स संकल्प। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। वाई इज़ राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट, कि उनको दृढ़ क्यों कहा गया, दृढ़ के रूप में या संकल्पित व्यक्ति के रूप में क्यों डिस्क्राइब किया गया। राजकुमार शुक्ला इज़ डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट बिकॉज इवन आफ्टर बीइंग टोल्ड अबाउट द प्रायर एंगेजमेंट्स ऑफ गांधी एट कानपुर एंड अदर पार्ट्स अक्रॉस द कंट्री ही डज नॉट क्विट। सिचुएशन ये थी कि राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी को अपने साथ चंपारण ले जाना चाहते थे, लेकिन गांधी जी का शेड्यूल बिज़ी था। प्रायर मतलब पहले से ही बिज़ी था। फिर भी राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। जहाँ जहाँ गांधी जाते रहे वहाँ वहाँ जाता रहा, जैसे कानपुर और बाकी कंट्री के हिस्से में, लेकिन उसने क्विट नहीं किया, वापस नहीं मुड़ा, वापस नहीं गया। इस वजह से उसको रिसोल्यूट कहते हैं। दृढ़ संकल्पी कहा जाता है कि अगर उसने संकल्प लिया था कि वो गांधी जी को अपने साथ लेके जाएगा तो वो उस पर अडिग रहा। ही कंटिन्यूज़ टू अकम्पनी गांधी एवरीवेयर, वो गांधी जी को एवरीवेयर उनके साथ जाता रहा, कंपनी देता रहा। फर्दर मोर ही परसिस्टेंटली आस्क गांधी टू फिक्स अ डेट फॉर हिज विजिट टू हिज नेटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण। और साथ साथ वो कंटिन्यूसली परसिस्टेंटली मतलब रिक्वेस्ट करता रहा कंटिन्यूसली गांधी जी को साथ चलने के लिए। उसका जो नेटिव प्लेस था, नेटिव ज़िला था, वहाँ पर चंपारण। हिज रिसोल्यूशन एंड डिटर्मिनेशन फाइनली इम्प्रेसेस गांधी। तो उसका जो दृढ़ संकल्प है, उसका जो दृढ़ निश्चय है, वो गांधी जी को इम्प्रेस करता है और गांधी जी मान जाते हैं उसकी रिक्वेस्ट को। कंप्लाई मतलब उसकी रिक्वेस्ट को मानने के लिए, उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी क्वेश्चन की ये हिंदी में ट्रांसलेशन है ताकि आप अच्छे से समझ लो इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसको खुद पढ़ लेना अपने आप। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीसन। नौकरों ने क्यों सोचा कि गांधी भी कोई और किसान है, कोई दूसरा किसान है। गांधी वाज अ सिंपल एंड हम्बल मैन ड्रेस्ड इन अ प्लेन धोती। गांधी जी जो थे वो बहुत ही साधारण आदमी थे, विनम्र आदमी थे और साधारण धोती में रहते थे। टू द सर्वेंट्स ही मस्ट हैव लुक्ड लाइक जस्ट अनदर पुअर फार्मर इन दिस कंट्री। तो जो नौकर थे उनके लिए गांधी जी भी दूसरे किसानों की तरह एक किसान थे। मोरओवर ही वॉज अकम्पनीड बाय राजकुमार शुक्ला whom they knew to be a poor indigo sharecropper। दूसरा, गांधी जी जो हैं वो राजकुमार शुक्ला के साथ आए थे, तो भी नौकरों ने सोचा कि ये गरीब नील बटाईदार है। गरीब नील बटाईदार, इंडिगो मतलब नील, शेयर क्रॉपर मतलब जो बटाई पे फसल उगाते हैं। दस व्हेन द सर्वेंट्स saw them both together, तो जब लोगों ने इन दोनों को साथ में देखा, they mistook गांधी to be another peasant, तो उन्होंने गांधी जी को भी एक किसान समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन his first meeting with शुक्ला and his servants at चंपारण। शुक्ला के साथ अपनी पहली मुलाकात और चंपारण आने के बाद गांधी जी ने किन किन स्थानों की यात्रा की। गांधी फर्स्ट मेट शुक्ला एट लखनऊ, लखनऊ में मिले थे शुक्ला से पहली बार।
देन ही वॉज इन कानपुर एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद कानपुर में थे और उसके बाद भारत के बाकी हिस्सों में। ही रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर वो वापस लौट आए अपने आश्रम में अहमदाबाद में। लेटर ही विजिटेड कलकत्ता, उसके बाद वो कलकत्ता गए, पटना गए, मुजफ्फरपुर गए। बिफोर अराइविंग एट चंपारण, चंपारण जाने से पहले, चंपारण पहुंचने से पहले वो कलकत्ता, पटना और मुजफ्फरपुर गए। व्हाट डिड द पीसेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट, तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को किसान जो हैं ब्रिटिश जमींदारों को किराए के तौर पर क्या देते थे, तो वो इंडिगो की फसल उगा कर देते थे। इंडिगो की फसल उगाना बहुत ही मुश्किल काम था और उस टाइम इंडिगो की डिमांड ज़्यादा थी, तो इसलिए किसान नील की फसल उगा कर देते थे किसान एज ए रेंट ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को, ब्रिटिश जमींदारों को। व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टेड एंड वाई, अब ब्रिटिश क्या चाहते थे, अब वहाँ पे जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बनने लगा था, आर्टिफिशियल इंडिगो बनने लगा था। सो द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वांटेड मनी एज कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम नेचुरल अरेंजमेंट्स, तो नेचुरल अरेंजमेंट से आज़ादी के लिए, नेचुरल अरेंजमेंट से आज़ादी के लिए किसानों से कंपनसेशन मांग रहे थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। और व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो, सिंथेटिक इंडिगो आने से नेचुरल इंडिगो पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उनके प्राइसेस जो थे, नेचुरल इंडिगो के प्राइसेस जो थे वो गिर गए, डाउन हो गए जब सिंथेटिक इंडिगो मार्केट में आया। ये उसी क्वेश्चन की हिंदी में ट्रांसलेशन है कि ज़मींदारों को किसान लगान के रूप में क्या देते थे, तो वो नील उगा कर देते थे। और अंग्रेज़ क्या चाहते थे अब, तो जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो विकसित हुआ था, तो वो चाहते थे कि उनको प्राकृतिक व्यवस्था से मुक्त होने के बदले में मुआवजा दिया जाए। ब्रिटिश जमींदार ये चाहते थे कि किसानों को उन्होंने इस प्राकृतिक व्यवस्था से इंडिगो उगाने से मुक्त किया है, तो बदले में वो कंपनसेशन चाहते थे। और जो सिंथेटिक नील था उसका प्राकृतिक नील पर क्या प्रभाव पड़ा कि सिंथेटिक नील के कारण जो प्राकृतिक नील है उसकी कीमतें गिर गईं। क्वेश्चन नंबर 1, think as you read. The events in this part of the text illustrate Gandhi method of working. जो भी घटनाएं इस चैप्टर में हुई उसमें गांधी जी के काम करने के तरीके का पता चलता है। कैन यू आइडेंटिफाई सम इंस्टेंसेस ऑफ दिस मेथड एंड लिंक देम टू हिज आइडियाज़ ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, तो क्या आप कुछ ऐसी उदाहरण, कुछ ऐसे इंसिडेंट या इंस्टेंसेस बता सकते हैं कि जो हुए और उनको डील करने का जो तरीका है वो सत्याग्रह और अहिंसा के विचारों से जुड़ा हुआ है, लिंक्ड है। देर आर मैनी इंस्टेंसेस इन द नरेटिव दैट कैन बी लिंक टू गांधीज आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन मीन्स कि अवज्ञा आंदोलन और सत्याग्रह की सत्या के लिए आग्रह। One such instance is Gandhiji's refusal to obey the court order asking him to leave चंपारण immediately. तो कोर्ट का ऑर्डर था गांधी जी को कि वो चंपारण छोड़ दें immediately. Beside that, Gandhiji's protest against the delay of the court proceedings is also an, अब गांधी जी ने चंपारण नहीं छोड़ा तो ये नॉन कोऑपरेशन का आइडिया था। और सत्याग्रह का आइडिया था जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द डिले ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग्स इज़ ऑल्सो एन इंस्टेंस ऑफ हिज बिलीफ इन सिविल डिसओबीडियंस, तो उन्होंने कोर्ट की अवज्ञा की थी क्योंकि वो सत्य पर थे, वो सच्चाई पर लड़ रहे थे, तो जिससे उन्होंने सत्याग्रह का पालन किया। फर्दर मोर गांधी डज नॉट फाल्टर टू प्लेड गिल्टी इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के सामने वो खुद को गिल्टी मानने से भी नहीं हिचकिचाए, मीन्स कि उन्होंने अपनी गलती को माना। ही एक्सेप्ट हिज गिल्ट बट प्रेजेंट्स अ रैशनल केस एज टू व्हाट मेड हिम डिसोबे द लॉ, पर उन्होंने साथ में ये रीज़न बताया कोर्ट को कि
वो गिल्टी हैं, लेकिन क्यों हैं, किस वजह से उन्होंने डिसोबे किया है लॉ को, तो ये क्लियर किया उन्होंने। फॉर हिम ट्रूथ इज़ अबाउट एवरीथिंग, उनके लिए सच जो था वो सबसे बढ़कर था। एंड दस ही डिसाइड्स टू फॉलो द वे ऑफ कॉन्शंस, वॉइस ऑफ, यहाँ पे सॉरी वॉइस आएगा VOICE, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। वॉइस ऑफ कॉन्शंस, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को वो फॉलो करते थे। एंड ओबे द हायर ऑफ अवर बीइंग, हाई लेवल, देखिए यहाँ पे वॉइस आएगा VOICE वॉइस, और यहाँ पे लेवल आएगा हायर लेवल ऑफ अवर बीइंग, अपने होने के उच्च स्तर का, अपने होने के उच्च स्तर का पालन करते थे। मीन्स कि सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ इम्पोर्टेंस का वो पालन करते थे और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते थे। ये इसी क्वेश्चन की हिंदी में ट्रांसलेशन है। ये यहाँ पे आवाज़ जो वॉइस वहाँ पे मिसप्रिंट था, और हमारे होने के उच्च स्तर का पालन, उच्च स्तर मीन्स हाई लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड गांधी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। तो गांधी जी किसानों को 25% रिफंड के समझौते पर क्यों सहमत हुए। फॉर गांधी द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन फोर्स्ड टू रिटर्न पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। अब गांधी जी के लिए धन की वापसी, धनराशि की वापसी जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी जितना कि ज़मींदारों को पैसे का हिस्सा वापस करने के लिए मजबूर करना और उनकी किसानों की प्रतिष्ठा को बचाना। सो ही एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, इसलिए वो 25% पर राज़ी हो गए, क्योंकि अंग्रेज़ या ब्रिटिश ज़मींदार जो थे, लैंडलॉर्ड्स थे, वो किसानों की कोई भी बात नहीं मानते थे, उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे और नील की खेती करवाने के बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता था। अब जब नील की खेती नहीं करवाएंगे तब भी उनसे वो कंपनसेशन मांग रहे थे, मुआवजा मांग रहे थे। लेकिन गांधी जी के प्रयासों की वजह से अब वो कंपनसेशन लेने की वजह से बजाय कंपनसेशन दे रहे थे, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। इसलिए गांधी जी 25% रिफंड के समझौते पर राज़ी हो गए। तो ये चंपारण वाला जो एपिसोड था, इसने किसानों की दशा को कैसे बदला। द एपिसोड ऑफ चंपारण ब्रॉट मोर देन वन चेंज इन द प्लाइट ऑफ द पीसेंट्स ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। चंपारण ज़िले के लोगों या किसानों की जो दशा थी उसमें एक नहीं बहुत सारे चेंजेस लाए चंपारण एपिसोड ने। दीज पीसेंट्स गेन्ड कॉन्फिडेंस विच वॉज एविडेंट इन देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द ऑन द मॉर्निंग ऑफ गांधी जीज ट्रायल। तो जो उन्होंने गांधी जी के ट्रायल के सुबह इकट्ठे होकर अपना कॉन्फिडेंस दिखाया। आफ्टर द सक्सेसफुल रिफंड ऑफ द कंपनसेशन द पीसेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम रियलाइज्ड देयर ऑन राइट्स। तो कंपनसेशन मिलने के बाद या कंपनसेशन की सहमति होने के बाद उन्होंने पहली बार अपने अधिकारों को रियलाइज़ किया। वर लिबरेटेड फ्रॉम द फियर, उस डर से मुक्त हुए, दैट हैड प्लेग देम, जिसने उनको जकड़ रखा था। दीज एपिसोड ब्रोट एन एंड टू द 15% अरेंजमेंट ऑफ शेयर क्रॉपिंग। और ये जो शेयर क्रॉपिंग का जो व्यवस्था थी उसमें उनको 15% का शेयर मिला, जबकि पहले कुछ भी नहीं मिलता था। सिर्फ खेती करते थे और खेती करके जो भी फसल उगाते थे वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को दे देते थे। द मोस्ट रेडिकल चेंज दैट द एपिसोड ब्रॉट अबाउट वाज इन देयर सोशल एंड कल्चर स्टैंडर्ड। और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चेंज आया वो उनकी सामाजिक और
सांस्कृतिक स्तर पे आया। गांधी ओपन स्कूल्स इन 6 विलेजेस, 6 गांव में उन्होंने स्कूल खोले। हिज वाइफ टुक पेन्स टू मेक द पीसेंट्स अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ जनरल सैनिटेशन एंड पर्सनल हाइजीन। जो एक व्यक्तिगत स्वच्छता और एक जो सामान्य स्वच्छता है उसके लिए जागरूक करने के लिए, उसकी स्वच्छता की इम्पोर्टेंस, महत्व से जागरूक करने के लिए उनकी वाइफ ने बहुत कोशिश की, बहुत कष्ट उठाया। ही इवन अपॉइंटेड ए डॉक्टर, गांधी जी ने एक डॉक्टर भी अपॉइंट किया उस एरिया में। ये उसी क्वेश्चन की हिंदी में ट्रांसलेशन है, यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। आप क्या सोचते हैं गांधी जी क्यों चंपारण एपिसोड को अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट मानते हैं। द चंपारण एपिसोड बिगेन एज एन अटेम्प्ट टू ईज द सफरिंग्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीसेंट्स। तो ये एक कोशिश की शुरुआत थी बहुत संख्या में गरीब किसानों के दुखों को दूर करने के लिए। ही गोट द होल हार्टेड सपोर्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जिसमें उनको लाखों, मतलब बहुत सारे लोगों का, हज़ारों लोगों का उनको सपोर्ट मिला दिल से। गांधी एडमिटेड दैट ही हैड डन अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। गांधी जी ने माना कि उन्होंने बहुत ही साधारण काम किया है। ही डिक्लेयर दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ऑन कंट्री। उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश उनकी ही कंट्री में उनको ऑर्डर नहीं कर सकते। हैंस ही कंसीडर द चंपारण एपिसोड एज ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। इसलिए उनको ये अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ लगा। ये इसी क्वेश्चन का हिंदी में ट्रांसलेशन है। गांधी चंपारण की घटना को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों मानते थे। चंपारण प्रकरण बड़ी संख्या में गरीब किसानों की पीड़ा को कम करने के प्रयास के रूप में शुरू हुआ। उन्हें हज़ारों लोगों का पूरे दिल से समर्थन मिला। गांधी जी ने स्वीकार किया कि उन्होंने बहुत साधारण काम किया है। उन्होंने घोषणा की कि अंग्रेज़ उन्हें अपने देश में आदेश नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने चंपारण की घटना को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना। हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स, गिव इंस्टेंसेस। तो उदाहरण दीजिए कि गांधी जी ने कैसे वकीलों को इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया। गांधी वाज एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स थ्रू हिज कन्विक्शन, earnestness and pertinent questioning. Gandhi reproached the lawyers of Muzaffarpur for charging a large sum of money as fee from the peasants. उन्होंने उनको रिप्रोच किया, उनको धिक्कारा कि वो गरीब किसानों से फीस, बहुत ज़्यादा फीस क्यों ले रहे हैं। मुजफ्फरपुर के जो वकील थे। लेटर द लॉयर्स फ्रॉम बिहार opined that they would return to their own places in event of his imprisonment. जब ऐसी सिचुएशन पैदा हुई कि गांधी जी को जेल होने वाली थी तो जो बिहार के वकील थे वो सब अपनी अपनी जगहों पर वापस जाने लगे। बट गांधी मेड देम रियलाइज दैट इट वुड बी इम्पुडेंट फॉर देम बीइंग लॉयर्स फ्रॉम अ नेबरिंग प्लेस टू रिटर्न व्हेन ए स्ट्रेंजर वाज रेडी टू गेट हिमसेल्फ इम्प्रिजन्ड फॉर द पीसेंट्स। तो गांधी जी ने उनको रियलाइज़ करवाया कि जब वो बाहर से होकर, मींस एक स्ट्रेंजर होकर, उस एरिया के लिए एक स्ट्रेंजर होकर जेल जाने के लिए तैयार हैं, तो वो तो चंपारण के आसपास की जगहों से हैं। वो वकील जो हैं वो चंपारण के बिहार के वकील हैं और चंपारण के आसपास के ज़िलों से हैं, जगहों से हैं। तो उनको इस तरह से छोड़कर जाना, किसानों को या गांधी जी को इस तरह से छोड़ के जाना एक इम्पुडेंट मीन्स दुस्साहस होगा उनके लिए इस सिचुएशन में गांधी जी को और किसानों को छोड़कर जाना। जबकि गांधी जी बाहर से थे तब भी वो जेल जाने के लिए तैयार थे और वो तो वहीं से थे वो वकील, तो उनको उनका साथ देना चाहिए। इस तरह से गांधी जी ने उनको रियलाइज़ करवाया। सो दे एग्रीड टू फॉलो हिम टू जेल। तो वो मान गए गांधी जी को फॉलो करने के लिए जेल में भी। गांधी आल्सो कन्विंस द लॉयर्स नॉट टू सीक सपोर्ट फ्रॉम एन इंग्लिश मैन एंड बी सेल्फ रिलायंट। उन्होंने उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए बोला और किसी भी इंग्लिश मैन से सहायता या सपोर्ट लेने से मना किया। उनको मनाया कि उनको किसी भी इंग्लिश मैन से सपोर्ट लेने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, आत्मनिर्भर होकर
काम करना चाहिए। ये उसी क्वेश्चन की हिंदी में ट्रांसलेशन है, यू कैन रीड बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज टुवार्ड्स एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। तो जो होम रूल के वकील थे उनके प्रति आम लोगों का क्या एटीट्यूड था, क्या रवैया था। द एवरेज इंडियंस इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ वर अफ्रेड टू शो सिम्पथी फॉर द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। तो वो डरते थे उनके प्रति अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए। गांधी स्टेड एट मुजफ्फरपुर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। तो गांधी जी 2 दिन के लिए मुजफ्फरपुर ठहरे प्रोफेसर मलकानी के घर में। टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू गिव शेल्टर टू वन हु अपोज द गवर्नमेंट। तो उस टाइम पे ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण बात थी कि सरकारी प्रोफेसर किसी ऐसे व्यक्ति को शेल्टर दे जो कि सरकार का विरोध कर रहा हो। तो क्योंकि सरकार ब्रिटिश की थी तो उनके विरोध करने का मतलब बहुत बड़ा जोखिम था, बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन इसीलिए जो आम लोग थे वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करते थे या सिंपथी नहीं दिखाते थे जो सरकार के अगेंस्ट हो, अपोज कर रहा हो सरकार को। पर उस टाइम पे गांधी जी जो हैं प्रोफेसर मलकानी, जो कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर थे, उनके घर में 2 दिन के लिए रुके। और ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग थी, एक बहुत बड़ी बात थी कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर किसी ऐसे व्यक्ति को शेल्टर दे जो सरकार का विरोध करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट। हम कैसे जानते हैं कि साधारण लोगों ने भी योगदान दिया है। कंट्रीब्यूट मतलब योगदान दिया है फ्रीडम मूवमेंट में, आज़ादी के आंदोलन में, आज़ादी की मूवमेंट में। प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी रिसीव्ड गांधी एट मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन एट मिडनाइट। प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी ने गांधी जी को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर आधी रात को रिसीव किया। ही हैड ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स विद हिम। उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उनके साथ स्टूडेंट्स का ग्रुप था। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण केम ऑन फूट एंड बाय कन्वेंस टू सी गांधी। और जो बटाईदार किसान थे चंपारण के, वो भी पैदल या फिर किसी न किसी यात्रा वाहन के थ्रू गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए आए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स टू कॉल्ड ऑन हिम। मुजफ्फरपुर लॉयर भी आए, वकील। ए वॉज मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी व्हेन ही रीच्ड मोतिहारी रेलवे स्टेशन। जब वो मोतिहारी रेलवे स्टेशन पहुंचे तो बहुत सारे लोगों ने उनका वेलकम किया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेमोन्स्ट्रेटेड अराउंड द कोर्ट रूम। और हज़ारों लोगों ने प्रदर्शन किया कोर्ट रूम के बाहर। दिस शोज़ दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट। तो इससे पता चलता है कि आम लोगों ने भी अपना योगदान दिया है आज़ादी की लड़ाई में। उसी क्वेश्चन का ये हिंदी ट्रांसलेशन है। हम कैसे जानते हैं कि सामान्य लोगों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया था। प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी ने आधी रात को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर गांधी की अगवानी की। उनके साथ छात्रों का एक बहुत बड़ा जत्था था। चंपारण से बटाईदार गांधी को देखने के लिए पैदल और वाहन द्वारा आए। मुजफ्फरपुर के वकीलों ने भी उनसे मुलाकात की। गांधी के मोतिहारी रेलवे स्टेशन पहुंचने पर भारी भीड़ ने उनका अभिवादन किया। हज़ारों लोगों ने कोर्ट रूम के आसपास प्रदर्शन किया। इससे पता चलता है कि आम लोगों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए बाय।